बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं इंसान नकवी। नकवी साहब, एक गुफ्तगू है हिना रबानी खर साहिबा की। जी। एक है तारिक फजल चौधरी की। शहबाज शरीफ ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली एक सॉफ्ट तकरीर करते हैं, अतात आरड़ तकरीर करते हुए उसका गिरेबान मैं बाद में पकड़ लूँगा। हाँ, उतने ही अच्छे इमरान खान हैं जितने हमारे लीडर हैं। जितने हमारे लीडर हैं, ये उन्होंने बात कर दी। DGISPR ने सबका शुक्रिया अदा किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। कीबोर्ड वॉरियर्स, डिजिटल दहशतगर्द कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए। मीडिया के रोल को आर्मी चीफ ने अप्रिशिएट किया जी। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पॉजिटिव चीज़ें आने लगी। फिर हिना रबानी खर आती हैं। हिना रबानी खर क्या गुफ्तगू करती हैं वो सुने पहले। How do you get out of this, domestic logjam political जो है, क्या करें इसका? देखिए, जब आपको अल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी दे तो अल्लाह ने तो आपको अपॉर्चुनिटी पे प्लेटर पे दी थी, इन सम वेज, और आपने खुद भी उसके लिए अल्लाह ने मौका दिया, आपने अपनी सलाहियतों से वो मौका ले लिया। ओके, इस वक्त अगर हम इसको एज ए रियली बिग अपॉर्चुनिटी देखें, वेयर जो हमारी इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, इंटरनल कहते हैं ना, इंटरनल इश्यूज हैं, उनको हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और हम आहंगी की तरफ जाएं, और हर किसी को वो स्पेस दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी हुई है, जो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ने दी हुई है, और हर किसी की रियलिटी को एक्सेप्ट करके को एग्जिस्टेंस। बट उसमें जैसे दो मुल्कों के बीच में आप यू कैन नॉट टैंगो अलोन, यू नीड द अदर पार्टी, राइट? सो यहाँ पे जो वेरियस पार्टीज हैं, हर किसी को आई थिंक इस मोमेंट पे दिस शुड बी अ मोमेंट ऑफ डीप रिफ्लेक्शन एंड टू बी एबल टू सी कि हमने जो पीछे करते रहे। देखिए, पाकिस्तान अगर ये सलाहियत रखता है कि वो एक एक्सेप्शनली बिलिगरेंट बिहेवियर के, एक रोग स्टेट के बिहेवियर के ऊपर के रिएक्शन में इकट्ठा हो सकता है, तो पाकिस्तान क्या ये सलाहियत नहीं रख सकता कि अपने लोगों के लिए इकट्ठा रहे, अपने लोगों को वो डिलीवर करने के लिए? बिकॉज इवेंचुअली इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब हम कहते हैं मुल्क, हमने मुल्क की सालमियत, व्हाट इज अ मुल्क? लोग हैं। इट इज सर्टेनली द जियोग्राफिकल लोग जो जियोग्राफी के अंदर रह रहे हैं, उसी को कहते हैं ना। जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी चाहिए, उसका जो तरीका है वो तो हम आहंगी से विदिन, जो हम रीजनल हम आहंगी कहते हैं, तो उसको हकीकी मायने में ट्रांसलेट करें तो इमरान खान को निकाल दें हम, क्या? Again, I'm not going to talk about something that is way beyond my paycheck. So, लेकिन implications उसके यही है ना, चले आप ना मिले और तो कोई फ्रैक्शन आपको I think just the space for everybody to be able to operate within their real space. यहाँ पे बात हो रही है बकाए बहमी की। जी। यहाँ पर बात हो रही है एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, और यहाँ पर बात हो रही है एक लार्जर ब्रॉडर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की। देखें, अगर तो ये रियलाइजेशन है कि ये जंग लंबी चलनी है, जो कि मैं तो 2000% पुरयकीन हूँ कि ये जो एपिसोड 6 मई से 10 मई तक हुआ, या 7 मई से 10 मई तक हुआ है, 7 मई चढ़ गई थी, ये एक वन ऑफ नहीं है कि इसके बाद बैक टू नॉर्मल हो गया। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो राइवलरी है, उसका जो स्केल है और इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसमें जो एक प्रॉक्सी वॉर का खदशा है, प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल होना है, ऑफेंसिव डिफेंस के डॉक्ट्रिन को भरपूर तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अप्लाई करना है, ये फिर इंडस वाटर्स ट्रीटी का मामला है, फिर उसके बाद सरहदों पर सीज़ फायर के होल्ड करने और ना करने का मामला है, फिर पाकिस्तान की मुआशी नाकाबंदी का मामला है, फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, ईरान की सरज़मीन, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तक ऐसी अनासर को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करने का मामला है। मुमकिन तौर पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान में, CPEC से लेके, पाकिस्तान की इकॉनमी से लेके, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन से लेके, पाकिस्तान की सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन से लेके, हर वो मामला जिसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मुझे तो 2000% यकीन है कि इंडिया ये करेगा। सही। अब अगर ये रियलाइजेशन है कि हमारी अब जंग एक लंबी और तवील जंग है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बाहर मौजूद एक एक्सटर्नल एनिमी से भी लड़ रहे हो और अंदर भी आपने सीज़ फायर ना किया हुआ हो। तो सीज़ फायर, असल सवाल ये है कि सीज़ फायर किसकी शराइत पर और किन शराइत पर होगा, और क्या ये बात, देखें, पिछले 3 साल में शायद कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें हमने बात करते हुए, बहुत सारे लोग इसको तनकीद भी करते हैं, बट इट्स देयर राइट, हर बंदा जो सुन रहा है उसका अपना राइट है, लेकिन हमने जब भी बात की ये कहा है कि भाई सबको मीन्स ऑल्सो इमरान खान।
سب کو 2-2 स्टेप 2-2 कदम पीछे होना पड़ेगा. मिडिल ग्राउंड तो आप तभी पहुंचेंगे ना. एक्सट्रीम पोजीशन पे ना कोई आपके पास चल कर आएगा, ना आप किसी के पास चल के जा सकते हैं. तो अगर आपने मिडिल ग्राउंड, आपने ये रियलाइज कर लिया कि इस वक्त लार्जर थ्रेट कुछ और सही, तो फिर सबके लिए इसमें फेस सेविंग है. देखें, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये वंस इन द लाइफ टाइम काम है. सही. नरेंद्र मोदी ने और कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया. हमें तो वे आउट नहीं नजर आ रहा था, हमें यूनाइट कर दी. अभी आपको सबको अपनी, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये का नाम मेरी है, ये और का ना किसकी है, किसने दीवार लगा दी मेरी दीवार के साथ. वो वाला मामला नहीं है. अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, हर क्राइसिस में मौजूद होती है. दूसरी गुफ्तगू ज़रा सुन लें उस पर आने से पहले कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है. ये तारिक फजल चौधरी हैं, ये इस किस्म की गुफ्तगू अब बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये भी उनके वहां से जो एक चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो अदालती मामलात हैं और 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला है, उससे मुतालिक जो जमानत अगर उनकी अदालतों से मिल जाती है इमरान खान साहब की, तो उसमें कोई नई रुकावट हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारी से मुतालिक कोई किसी और केस में गिरफ्तारी डाल के कोई नई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी. तो ये गारंटी आप दे सकेंगे क्या? गारंटी की बात दोबारा आपने की है तो मैं रिपीट कर देता हूँ. देखें, बात होती है नीयतों की. अगर नीयत ठीक हो तो फिर ना किसी गारंटी की जरूरत होती है और ना कोई गारंटी मांगता है. और अगर खुदा न खास्ता नीयत ठीक ना हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी भी गारंटी आपको बेईमानी से नहीं रोक सकती. हमारी नीयत ठीक है और जिस खुलूस का, जिस पेट्रियटिज्म का इस मौके पे जो वक्त की जरूरत थी, तो जिंदा कौमें जो है मुश्किल हालात में इकट्ठी होती हैं, मिल के अपने दुश्मन का मुकाबला करती हैं, उसमें जो अपोजिशन ने किरदार अदा किया है, हमें उसकी नीयत पे भी कोई शक नहीं है. और जब इस तरह की आप साफ गोई के साथ और खुलूस नीयत के साथ बैठे तो किस चीज़ की गारंटी चाहिए होती है आपको? आपकी गारंटी सबसे बड़े आपका मुल्क है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसकी बेहतरी के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं और बैठ रहे हैं. अच्छा, अब ये गुफ्तगू आती है इसी माहौल में वो ज़ुबैर अली ख़ान की ख़बर पे नजम सेठी की 6 मई को इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात हुई. वो किसी गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात थी. उस मुलाकात में इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई. इमरान खान को बताया गया, ऐसे ब्रीफिंग दी जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है. ये नजम सेठी के अल्फाज थे. अब उस मुलाकात के ना होने के भी बहुत सारे क्लेम्स आ गए, लेकिन एक बात तो तय है ना, एक बात तो आपको नजर आई है भाई, ट्विटर बंद था ना जी. तो किसी ने ट्विटर खोलने का फैसला किया तो ट्विटर खुला. बिल्कुल. फिर किसी ने ये फैसला किया कि ट्विटर दोबारा बंद नहीं करना, तो दोबारा बंद नहीं हुआ. अलीमा खान जिनकी मुलाकात नहीं हो रही थी इमरान खान हो से, गई. किसी ने फैसला किया ना कि अलीमा खान की मुलाकात होनी है. किसी को ये एहसास या ये गुमान था ना कि बाहर निकलकर सारी बातें पॉजिटिव होंगी, वो हुई भी पॉजिटिव. इत्तेहाद का ट्विटर के ऊपर भी सारी उसी किस्म की बात आ रही है, ट्वीट्स में भी उसी किस्म की बात आ रही है. और उसी बीचों बीच अब्दुल कादिर जो हैं, एआरवाई के रिपोर्टर भी हैं, अपना बड़ा ज़बरदस्त उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको उनकी प्रेजेंस नज़र आती है. और वो पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट और एक के बाद एक असद कैसर से, बाकी लोगों से, और फिर वो बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू करते हैं. अब वो बैरिस्टर गौहर जो वहाँ पर बाकी बात करते हुए साथ में एक 22 सेकंड की कोई गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू में बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं. ये सुने ज़रा. लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे वेल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें. जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले. कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना करे. अब स्पॉइल किसे किया जाता है? जो चीज़ मौजूद हो, जो सही चल रही हो, हाँ, उसे आप करेंगे ना. सही चीज़ को ख़राब करना ही स्पॉइल करना होता है ना. हाँ. तो बैरिस्टर गौहर, अच्छा दूसरी बात, ये पहली मर्तबा हुआ है. इससे पहले जब पीटीआई की इंगेजमेंट हुई है, राब्ते हुए हैं, बातचीत हुई है बैकडोर पर, हमेशा ये स्टेटमेंट स्पॉइलर वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ दी गई है, नून लीग के ख़िलाफ़, कि नून लीग स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है, हुकूमत स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस हुकूमत के धड़न तख्ते का सबब बनेगी. बिल्कुल सही. इसके ताबूत में कील साबित होगी अगर हमारे मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो जाते हैं, तय हो जाते हैं. और यहाँ पर ये कह रहे हैं हुकूमत को नहीं कि वो स्पॉइलर का किरदार अदा करे, बल्कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें.
یہ وہ منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. نمبر 1, ایک تو بہت ساری چیزیں منگل کے دن پتہ چل جائیں گی. صحیح. منگل کا دن ہے عمران خان سے ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقاتوں کا. کچھ لوگ جو پہلے ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہے تھے, درمیان میں توقف آ گیا تھا, وہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آئی تھنک کہ فیصل چودھری ول آلسو گو. اچھا. اب نمبر 2, فیملی کے لوگ, اگر تو علیمہ خان صاحبہ دوبارہ جاتی ہیں. جی. اب تو وہ جنگی ماحول تھوڑا سا پیچھے ہو گیا نا. پہلے تو ہماری سائڈ سے 10 مئی کے فوراً بعد ملاقات تھی, تو اس وقت یہ ذہن میں آ سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یار ایک پازیٹیو میسج ذرا نکل آئے جیل سے, اور وہاں پر بھی کوئی تھوڑا سا یہ امید تھی, یہ یقین تھا کہ نکل آئے گی, وہ نکل بھی آئی. اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, علیمہ خان صاحبہ جب ملاقات کے لیے جائیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر آ کر ان سے یہ سوالات نہ ہو. صحیح. وہ بے شک آگر باہر تردید کر دیں, بے شک انکار کر دیں, لیکن ان کا اندر جا کر ملاقات کرنا ہی ایک بڑی نشانی ہوگی کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, تھوڑا سا فارورڈ ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ جو ریلیکسیشن کا پیریڈ آیا تھا, اگر وہ ریورس ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک سٹیج آئے گی جس پہ ٹویٹر آپ کو شاید دوبارہ بند کرنا پڑ جائے. صحیح. تو اگر یہ اب اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے, تھوڑا سا ہو گیا, تو پھر اس کو ٹھیک کر لیں. بٹ جو کلیئرٹی ہے وہ 48 گھنٹے بعد علیمہ خان کی ملاقات سے آئے گی. اب میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے پوچھا, ایک صاحب کی میں پہلے آپ کو رائے بتاتا ہوں. میں نے کہا یار بیرسٹر گور کی بات سنی ہے آپ نے, اور میں بڑے امپورٹنٹ لیڈر کی بات کر رہا ہوں. جی. میں نے کہا آپ نے بیرسٹر گور کی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. میں نے کہا وہ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں اسپوائلر کا کردار ادا نہیں کرنا, تو آپ لوگوں کو کیا پارٹی میں اندر کوئی انسٹرکشن آئی ہے کہ آپ نے فلاں 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 تنقید نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی. اینڈ آئی ٹرسٹ ہم, وہ میرے سے جو گفتگو کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک کانفیڈنس لیول ایسا ہے کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو اچھا میں تھوڑا سا بریکٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ٹو تو لینے کی کوشش کی ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر کیا, کیونکہ ہی از ناٹ دی ٹاپ جس کی ممکنہ طور پہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, جسٹ ان سے ایک تھوڑا سا نیچے. میں نے کہا کہ آپ کی کوئی آپ نے ٹو لی ہوگی, آپ نے بیرسٹر گوہر سے باقی لوگوں سے پوچھا ہوگا. انہوں نے کہا جی پوچھا. کیا جواب ہے؟ تو بڑا کوئی گول مول صحیح جواب ہے, ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا پھر آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے, یہ اب ان کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 1.5 سال سے بیرسٹر گور 99 پہ کھیل رہے, کہتے 100 نہیں ہو کے دے رہا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہتے یار ہی از آلویز سو کانفیڈنٹ. جب ہماری انٹرنلی اس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ابھی ہو گیا معاملہ ہے, جلد بات, اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہیں, دیکھ لو ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, فلاں ہے. ان کا بھائی یہ تو بندہ 99 پہ کھیل رہا ہے, یہ تو 1.5 سال سے کھیل رہا ہے, یہ ابھی بھی 99 پہ کھیل رہا ہے. اس کا 100 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ بڑا ایک دلچسپ وے تھا آف ٹیلنگ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, بٹ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تمام بائسز اور ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کے بالکل تسلی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, ڈسکمپیشنیٹ ہو کر جب آپ اپنے سامنے ایونٹس کو انفولڈ ہوتا دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ صرف تبھی ممکن ہے جتنی دوریاں, جتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, بد اعتمادی سب کچھ موجود ہے. اگر یہ ہو رہا ہے, ایک تو پتہ بہت جلد چل جائے گا, اس کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, 2-3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں آپ کو اس کی ڈائریکشن نظر آ جائے گی. وہ شاید اس سبب سے ہوگا کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کو اندر یونٹی درکار ہے, اور یہ ریئلائزیشن ہے کہ باہر تھریٹ بہت زیادہ ہے. ادروائز جو بد اعتمادی کا لیول ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا. ساتھ میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور مسلم لیگ نون, ان کے درمیان اب جو بھی ہوگا وہ شاید ان ٹرمز پر نہ ہو جو ٹرمز بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ان ٹرمز پہ ہوگا.
جو بھی ٹروس ہوگا اس کے بعد کوئی آپ کو سیاسی مارا ماری انتقام اور یہ والے معاملات شاید نظر نہ آئیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.